आज आपको लेके आया हूँ। जय हिंद साथियों। पलामू जिला में विभिन्न नदियों का मैप लेकर आया हूँ। पिछले एपिसोड में हमने बताया था पलामू का 21 प्रखंड के बारे में बताया। मेरे पीछे वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो समझ में आएगा। पिछला वीडियो समझ में आएगा तभी आपको अगला वीडियो समझ में आएगा। चलिए लेकर आया हूँ। आज आपका सेशन में है पलामू में बहने वाली विभिन्न नदियाँ, कौन कौन सा अफवाह तंत्र किधर किधर बहता है, कौन सा प्रखंड होकर बह ये नदियाँ जो है धारा प्रवाहित होती है, ये आपको सेशन में देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आपको सेशन को। सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर स्वागत है और आइए हम बिना टाइम को इन्वेस्ट किए हुए डायरेक्ट टॉपिक पर हम लेके आने जा रहे हैं। आइए ज़रा समझा जाए। सबसे पहले बड़ा एक नदी है, तो आप जानते हैं पहले से एक नदी है, ये नदी देखिएगा, थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, उसके बाद समझ में आएगा आपको। इधर से एक नदी है उत्तरी कोयल नदी। कौन सा नदी है? उत्तरी कोयल नदी। देख लीजिएगा, ये उत्तरी कोयल नदी है। हम जो दिखा रहे हैं मैप पे ना, वो आपको रखना होगा। उत्तरी कोयल नदी देखिए ज़रा, ये उत्तरी कोयल नदी है। उत्तरी कोयल नदी है, ये ऐसे ऐसे होकर बहती है उत्तरी कोयल नदी। थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, अब समझ में आएगा आपको। इधर से जो गया उत्तरी कोयल नदी, कौन सा नदी है? ये उत्तरी कोयल नदी। ये आपको देखा जाए इस तरह का, आपको जा कर के शोर में फाइनली मुहाना बनाती है। इस नदी का नाम है आपको उत्तरी कोयल नदी। अब इसका सहायक नदियाँ बताएंगे। उत्तरी कोयल, अब देखिए कौन कौन प्रखंड हो के गया। आप जान रहे हैं मेदिनीनगर, आप तो जान रहे हैं मेदिनीनगर, हमने जस्ट वीडियो पढ़ाया है। उसके बाद चैनपुर प्रखंड कुछ हिस्सा में आपको प्रवाहित हुआ है, चैनपुर प्रखंड, चैनपुर में। उसके बाद पड़वा जाब है, पड़वा प्रखंड। उसके बाद विश्राम के बाद उसके बाद ऊंटारी रोड के बाद आप देख लीजिएगा, ऊंटारी रोड के बाद आपको देख लीजिएगा मोहम्मदगंज के बाद आपको देखने को मिलेगा, मोहम्मदगंज के बाद आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा और छोटा कर दे रहा हूँ, ये आपको मैप में आपको दिखाई देना चाहिए। ये आपको फिर से आपको हम लेके जा रहा हूँ, ये मोहम्मदगंज है। मोहम्मदगंज के बाद ये आपको ये में इमेज में देखना चाहिए हैदरनगर आया। हैदरनगर के बाद आप देख लीजिएगा इधर वाला ये वाला एरिया आपको हुसैनाबाद है। ये जाकर फाइनल रूप से जाकर सोन में मुहाना बनाती है। ये आपको उत्तरी कोयल का मैप है। आप अगर कलम कॉपी और मैप आपको PDF मिल जाएगा ये मैप का, और सारी चीज़ों को आप उसमें स्टडी करते रहेगा। फिलहाल वर्तमान में इसी तरह का आपको देखते चलना होगा, समझते चलना होगा, और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हौसला मुझे मिलेगा। चलिए, ये उत्तरी कोयल नदी है और ये फाइनली निकलती है आपको रांची का पठार से। रांची के पठार से ये निकलती है, इसका वगैरह से ये नदी निकलती है। ये रांची, लोहरदगा, लातेहार, पलामू होते हुए और गढ़वा का कुछ भाग टच करते हुए ये फाइनली जा कर के सोन नदी में मुहाना बना देती है। और सोन नदी में जहाँ मुहाना बनाती है ये जगह, इधर का जो प्रखंड है, जो गढ़वा जिला का प्रखंड है, ये सुंडीपुर एक गांव है गढ़वा जिला के कांडी प्रखंड में। कांडी प्रखंड है, सुंडीपुर गांव में जाकर ये फाइनल रूप से ये होता है, मतलब मुहाना बनाती है। ये आपको सेशन को याद रखना जरूरी है। अब सवाल आता है कि सर जी इसका हम लोग कैसे मैप को क्लियर रखूं? तो आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, इसका हम लोग सहायक नदियाँ कुछ कुछ चल रहे हैं। आपको मैप ऐसे खींचना होगा ताकि दिमाग में याद हो जाए कौन कौन प्रखंड से होकर गुजरा है। देखिए इसका सहायक नदी ये भी आती, लोहरदगा से एक नदी आती है और सतबरवा होते हुए, सतबरवा देख रहे हैं क्या, अब बेतला पार्क के होते हुए और फाइनल रूप जा करके ये
उत्तरी कोयल में जाकर मुहाना बनाती है। इस नदी का नाम है औरंगा नदी। कौन नदी है? औरंगा नदी। औरंगा नदी है। फाइनली ये पलामू चतुर्वर्गीय क्रम पलामू को तमाम एग्जामिनेशन की काम करेगा। चतुर्वर्गीय होमगार्ड के लिए जो वैकेंसी है पलामू जिला स्तरीय पलामू का होगा उस समय सब में काम करेगा। औरंगा नदी ये फाइनली आकर उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल ऐसे आप जान रहे हैं, हम फिगर में जस्ट बताए थे आपको, इसका फिगर बताए थे आपको, हम फिगर बताए थे आपको जो फिगर बताए थे फाइनली फिगर बताए थे, इधर से जो गया हुआ था ऐसे इसमें आकर मेल कर देती है। ये जगह आकर केचकी में आकर मेल करती है, केचकी में आकर मेल कर देती है। ये नदी है औरंगा नदी। औरंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, आप जानते हैं, पलामू किला, पलामू के नई किला और पलामू का पुरानी किला। ये सवाल आता है कि पलामू का नई किला, पलामू का पुरानी किला जो है ये फाइनली किस जगह है? तो आप फिगर में थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिगर में ज़रा देखा जाए, ये औरंगा नदी जो गया है इसके तट पर है। ये उत्तरी कोयल नदी के तट पर नहीं है। हाँ, बेतला पार्क जो है इधर से फाइनल रूप से आती है, ये उत्तरी कोयल नदी, और ये बेतला पार्क इस जगह है, इस जगह बेतला पार्क है ये वाला जगह पे। तो यानी पुरानी किला का जो निर्माण किया गया है वो आप याद रखिएगा, ये काफ़ी पुराना भी है। पुरानी किला का निर्माण जो किया गया है 1632 ईस्वी में आसपास। कोई किताब लिखता है, बीबीरोतम किताब लिखते हैं 1628 ईस्वी लिखते हैं, लेकिन और कुछ किताब जो हैं वो लिखते हैं आपको 1628 लिखते हैं। तो दोनों याद रखेंगे, 1628 और 32 दोनों रखेंगे। तो आपको पुरानी किला का जो निर्माण हुआ है, जैसे प से पुरानी और प से प्रताप राय, प्रताप राय, प से पुरानी किला, प से पलामू की पुरानी किला का निर्माण किसने किया? प्रताप राय। ये चेरो वंश के शासक थे जिनका नाम प्रताप राय के बाद मेदिनी राय आएंगे। मेदिनी राय ने नई किला का निर्माण करवाया। जस्ट ये पुरानी किला यहाँ पे है और नई किला जस्ट 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे पहाड़ी पर, ऊंचा पहाड़ी पर है, ये नई किला है। आप ऐसे याद रखेंगे ताकि आपको याद हो जाएगा। अब सवाल आता है कि नदी जस्ट औरंगा नदी के तट पर पलामू किला बसा हुआ है। अब भाई उत्तरी कोयल नदी के किनारे एक किला बसा हुआ है, जिस किला का नाम है शाहपुर का किला। याद रखिएगा, शाहपुर का किला, जिसका निर्माण कराए थे गोपाल राय ने, चेरवंश के शासक गोपाल राय ने इसका निर्माण करवाए थे। ऐसे धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे सेशन को, ताकि आपको याद हो जाएगा। अब एक और नदी, इधर से लंबी नदी एक और आती है, ये चतरा दिन से निकल के आती है, ऐसे पाकी होते, बालू माथ होते हुए इस तरह का होते हुए ये आपको लेस्लीगंज यानी नीलांबर पीताम्बर होते हुए आकर ऐसे फाइनल रूप से आपको देख लीजिएगा। फाइनल रूप से इधर से जो नदी गया हुआ था, ये नदी इसमें जाकर मेल दे देती है, जिस नदी का नाम है आपको अमानत नदी। अमानत नदी है। अमानत नदी है, याद रखेंगे। ये कौन प्रखंड से? पाकी, नीलांबर पीताम्बर, लेस्लीगंज, उसके बाद फाइनली आकर सिंगरा में आकर ये अपनी मुहाना बनाती है। अमानत नदी आकर फाइनल रूप से सिंगरा में आकर अपनी मुहाना बनाती है। और ये क्वेश्चन पूछा भी है, पिछले बार क्वेश्चन पूछा भी है आपको चौकीदार वगैरह में, तो याद रखेंगे। सेशन को ऐसे धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको। अब एक सवाल आता है कि इसका सहायक नदी क्या, इसका सहायक पूछा है। इसका सहायक जो है, इसका बहुत सारे सहायक है। जीरा नदी, मैला नदी, ये सब नदियाँ इसकी सहायक नदी है, याद रखिए। ये चतरा से आती है अमानत नदी, चतरा के पहाड़ी देन से आती है, और ये जीरा और मैला नदी इसकी सहायक नदी है।
ऐसे धीरे धीरे सेशन को हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे और धीरे धीरे आपको कंप्लीट हो जाएगा। अब थोड़ा सा अंदर चलता हूँ। इधर से जो नदी गया, ये नदी, अब देखिएगा एक नदी आती है आपको, ये एक छतरपुर दिन से आती है एक नदी, थोड़ा सा लंबी, उधर मनातू के जस्ट बगल से छतरपुर, ये देख फिगर में छतरपुर, इधर से एक नदी आती है। इस नदी का नाम है दुर्गावती नदी। दुर्गावती नदी कौन नदी है? दुर्गावती नदी। ये उत्तरी कोयल नदी के सहायक हुआ। एकदम छोटा छोटा नदी का सेशन रखना होगा आपको। नदी याद हो जाएगा तो नदी पर बांध भी बता दूंगा, ऐसे ईजी में हो जाएगा। वाटरफॉल भी बता दूंगा, आपको याद हो जाएगा। दुर्गावती नदी है, दुर्गावती नदी। दुर्गावती नदी ये आपको उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। अब एक चीज़ और आपको रखना होगा दिमाग में कि इधर से जो नदी आई थी, ये नदियाँ उत्तरी कोयल नदी आप जानते हैं, जस्ट हमने बताया है। एक छतरपुर दिन से एक नदी आती है, ये छतरपुर दिन से नदी है, छतरपुर की पहाड़ी दिन से नदी आती है। ये आपको नदी का नाम है, ये छतरपुर दिन से आती है और ये नदी का नाम आपको है बांकी नदी। बांकी नदी, बांकी नदी, बांकी नदी है। ऐसे आपको याद रखना होगा सेशन को, धीरे धीरे आपको ऐसे याद रखे कंप्लीट हो जाएगा। एक आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पे विश्रामपुर है, यहाँ गढ़वा रोड जंक्शन है और इसी गढ़वा रोड जंक्शन के जस्ट बगल में एक बहुत बड़ा आपको कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है ABCIL कंपनी, जिसकी स्थापना इंदिरा गांधी ने की थी। ABCIL, आदित्य बिरला केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुआ था 1984 में। तो क्वेश्चन पूछेगा उत्तरी कोयल नदी पे कौन कौन सा उद्योग है, तो आप रख लीजिएगा ABC आदित्य बिरला केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड। पलामू का शान बान है ये, क्योंकि पलामू में एक मात्र बहुत बड़ा कंपनी है ये, और बाकी कंपनी पलामू में नहीं है। पलामू में कंपनियां एकमात्र कंपनी है। आप जानते हैं कि पलामू में खनिज से भरा हुआ है, ग्रेफाइट पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट मिलता है पलामू में। पलामू में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट, और यहाँ से उत्पादन करके पूरे भारत में आपूर्ति किया जाता है। फिर भी पलामू में कंपनियां नहीं आती है। चलिए खैर, ये आपको बांकी नदी रख लीजिएगा, याद दिमाग में हो जाएगा। धीरे 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 ऐसे सेशन की याद हो जाएगा। और इसमें एक और नदी गढ़वा देन से आती है, गढ़वा देन से आती है, जिस नदी का नाम है, याद रखिएगा, इस नदी का है डाड़ू नदी, जो गढ़वा शहर बसा हुआ है। डाड़ू नदी इसके सहायक है। ऐसे धीरे, और फाइनल रूप से हम आपको जस्ट बताए हैं कि ये नदी जा कर के सो नदी में अपनी मुहाना बनाती है। यहाँ पे देख लीजिएगा देवरी जगह है, और ये फाइनली आपको हम लोग पहुँच गए हैं देवरी। ये देवरी यहाँ पड़ता है यहाँ पे, और यहीं पे देवरी एक बहुत बड़ा सीमेंट प्लांट था जो 1921 में बना हुआ था, जपला सीमेंट प्लांट, जपला सीमेंट प्लांट, सीमेंट कंपनी। क्वेश्चन पूछता है, ये दो मात्र कंपनियां था, लेकिन एक कंपनी अभी कार्यरत है, एक कंपनी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब नाम मात्र खाली जीके में देखने को मिलता है, जपला सीमेंट। इसका आपूर्ति इस सोन नदी देख रहे हैं आप, इस सोन नदी के जस्ट इधर एक चुटिया गांव है, रोहतास जिला, चुटिया गांव से इसका कच्चा मटेरियल आपूर्ति, चूना वगैरह जो है कच्चा मटेरियल आपूर्ति, वो भी ऊपर जो है लिफ्टिंग के द्वारा ये आता था। ये बहुत बड़ा कंपनी था, जिसे आज पूरा हम लोग पलामू वासी खो दिए। और ये कंपनी रहता था पलामू वासियों को कम से कम 10,000 लोगों को नौकरी देता है यहाँ, प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट तक। ये नदी, ये बहुत ज़बरदस्त आपको फैक्ट्री था, जिसका नाम था जपला सीमेंट प्लांट। ये डालमिया कंपनी का था, जो कहानी ख़त्म हो गया अब।
अब ये अंग्रेज़ के द्वारा बनाया गया था 1921 में, लेकिन हम लोग क्या किए जानते हैं, अब सरकार का क्या रवैया रहता है। ऐसे ही आपको एक और नदी आपको देखने को मिलेगा, जो रखिएगा इधर से एक नदी इस तरह का, आपको एक नदी का नाम है पुनपुन नदी। आपको पुनपुन नदी जो पलामू जिला से निकलती है, पुनपुन नदी। और फाइनली ये सोन नदी और पुनपुन एक दूसरे के समानांतर बहती हुई जाकर गंगा में जाकर मिल जाती है, गंगा में जाकर मुहाना बनाती है। आप जानते हैं सोन नदी जहाँ मेल करती है वहाँ पे पटना शहर है। अब जानते हैं गंगा नदी और सोन नदी के दोआब में ये बहुत बड़ा शहर है जिसका नाम है बिहार की राजधानी पटना है। आपको ऐसे सेशन को लाइक करिएगा और धीरे धीरे आपको सेशन को कंप्लीट कर देंगे। आपको दिक्कत नहीं होगा किसी प्रकार का, और परेशानी भी नहीं होगा किसी प्रकार का। आपको समझ में भी धीरे धीरे आने लगेगा। और एक चीज़ और हम आपको रूबरू करा दे रहा हूँ इसी में कि देखो, एक चीज़ आप पलामू का यानी डाल्टन से पुराना नाम क्या है? बिजराबाद रखिएगा, बिजराबाद या बिजरागढ़ भी कहा जाता है। बाद में डाल्टन के नाम पर रखा गया था, डाल्टन। उसके बाद फिर अभी वर्तमान में जानते हैं मेदिनी राय के नाम से जाना जाता है, मेदिनी नगर के नाम से जाना जाता है डाल्टनगंज का। ऐसे सेशन को धीरे धीरे आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। मैपिंग के द्वारा ही कंप्लीट कर दिया, सारे तथ्यों को आप नोट डाउन करते जाइएगा, आपको सारे कंप्लीट तथ्यों को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये छोटे छोटे नदियाँ हमने बताया जो पलामू जिला में नदियाँ था। और धीरे धीरे उसके बाद MCQ भी लाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धीरे धीरे आपको सेशन मिलेगा। कुछ और चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं। पिछले कल हमने बताया था कि एक क्वेश्चन था कि पलामू जिला का मुख्यालय कहाँ है। आपने कमेंट में कुछ लड़कन जो है छापे थे कि पलामू जिला का मुख्यालय कहाँ है। इसलिए हम इजी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि आपको याद है कि आप इधर ध्यान है कि नहीं तो यूट्यूब लगा करके अब आप सोचिएगा कि कहीं और चले जाएं और हम ध्यान रहेगा तो आपको याद नहीं होगा। इसलिए यूट्यूब के साथ साथ आपको ध्यान भी इधर रखना बहुत ज़रूरी होगा, तब जाकर। अब पिछले हमने बताया था एक चीज़ कि इसका क्षेत्रफल बताया था, याद दिला दे रहा हूँ स्पीड में। इसका क्षेत्रफल था 4393 वर्ग किलोमीटर। मैपिंग पर बता दूंगा, एक एक तथ्यों को क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ और बताया था मैंने, इसमें याद रखिएगा। प्रखंड टोटल 21 बताए थे, 21 प्रखंड। एक प्रखंड जिसमें से आपको ये साइड एक नया प्रखंड बना है, रामगढ़ प्रखंड, ये वाला, ये साइड याद रखेंगे। ये एक रामगढ़ प्रखंड बना है, रामगढ़ प्रखंड जो चैनपुर से कट के बनाया गया है, रामगढ़ प्रखंड याद रखेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ। आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद।